हे कृष्ण, व्हाट योर लवर थिंक अबाउट यू, ये रहेगा टॉपिक, ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। तो टैरो में से देख लेते हैं पहले 5 कार्ड। पाइल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड ले लेते हैं पहले। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देख लेते हैं। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए पाल नंबर 1 के, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। पाल नंबर 2 की कार्ड्स देख लेते हैं। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पहले देखते हैं पाल नंबर 1 के कार्ड्स, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन हो सकता है या तो आपका या उनका, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो कुछ बातें हैं जो शायद उन्होंने अब जाके कहीं नोटिस की है। मतलब हो सकता है कि काफ़ी कुछ बातों को उन्होंने अनदेखा किया था, जो बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी या इम्पोर्टेंस रखती थी, लेकिन इस पर्सन ने उन बातों को अनदेखा किया था। लेकिन अब जाके कहीं उस पर्सन ने इन सब बातों के ऊपर गौर करना स्टार्ट किया है। हो सकता है ये आपकी फेवरेट कोई बातें हों जो आपने उनसे शेयर की थी, अपने नेचर के बारे में हो सकता है, अपनी हॉबीज़ के बारे में हो सकता है, या फिर अपने लाइफ के इंटरेस्ट के बारे में भी हो सकता है। तो उन सब बातों के ऊपर अब ये पर्सन फोकस कर रहे हैं, यानी कि उनका कहीं ना कहीं ध्यान जा रहा है आपने कही हुई या शेयर की हुई बातों के ऊपर। इसलिए उस बात को गहराई से सोच रहे हैं और साथ ही साथ आपके पसंद नापसंद को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट है सन कार्ड। तो ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घोड़े पे सवार है
और सन की एनर्जी में यानी कि सूरज की रोशनी में उन्हें शायद कुछ क्लैरिटी मिल गई है कि उन्हें कौन से रास्ते से आप तक पहुंचना है। मतलब दिल के रास्ते तो आप दोनों एक दूसरे तक पहुंच ही गए हैं, लेकिन लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ने का भी शायद कोई रास्ता इन्हें नज़र आया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा 2-4 कदम ही सही लेकिन आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इस कार्ड के बाद ये कार्ड आया है, जो दिशा है वो आगे की तरफ है। तो ये पर्सन आपकी तरफ किसी पॉजिटिव थॉट को लेके बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने इस लेडी का हाथ में लेके रखा है और वो उसको ये बताना चाहता है कि वो लेडी उसके लिए क्या मायने रखती है, वैसे ही शायद आपके पर्सन आपके हाथ को थाम के आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप उनके लिए सच में क्या मायने रखती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 4 बैंड्स है, मतलब इस पर्सन के दिल में आपके लिए पैशन तो ढेर सारा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ये चांद के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाले को भी साक्षी मान के शायद उन्होंने कुछ बातें एक्सेप्ट की है दिल से, और उन्हीं बातों को शायद आपसे वो कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड में भी हमने देखा कि ये घोड़ा जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी जो नाव है वो भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ बातें हैं जो उन्हें कन्फ्यूजन में डाल रही है। मे भी हो सकता है किसी से वो गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर किसी से उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो बातें उनकी समझ से परे हैं। मतलब बात ढेर सारी करनी है आपसे, लेकिन एक बात कहने का एक अंदाज़ होता है, और कई दफ़ा उस अंदाज़ को सही तरीके से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही शायद इस पर्सन को अपने थॉट्स शायद आपसे कहने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील हो रहा है। मे बी उसी बात को लेके किसी से शायद कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ बातें साफ साफ करना चाहते हैं अपने इमोशंस को लेके। नेक्स्ट है जस्टिस। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा हो सकता है, यानी कि तुला राशि। तो ये पर्सन रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, और वो बैलेंस उन्हें मिल सकता है एक क्लियर कम्युनिकेशन से, क्योंकि यहाँ पे जो सॉर्ड है वो यही रिप्रेजेंट करती है कि क्लैरिटी चाहिए उन्हें। और शायद आपकी तरफ से अब तक आपने उन्हें ढेर सारी क्लैरिटी दी है कि आपने उन्हें बता दिया है कि आप उनके बारे में क्या सोचती हैं या क्या सोचते हैं। लेकिन ये पर्सन ही शायद कहीं ना कहीं थोड़े से अपने काम की वजह से, या हो सकता है अपने नेचर की वजह से, उन बातों को अनदेखा कर रहे थे। लेकिन अब जाके कहीं जब उन्हें ये बातें समझ में आ गई है, या फिर उन्होंने उन सब बातों के ऊपर गौर किया है, तब वो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। देखते हैं टैरो के बाकी के ओरेकल्स कार्ड क्या कहते हैं। स्टेप डाउन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो थोड़ा शायद अपने मन की कर रहे थे ज़्यादा, यानी कि शायद अपनी मर्ज़ी चला रहे थे। मतलब मिलना भी हो तो भी उनकी मर्ज़ी है तो ही मिलेंगे, या फिर रिश्ते को लेके भी अगला पड़ाव क्या लेना है, या फिर उस रिश्ते को कब घर वालों के सामने रिवील करना है। ऐसे कई सारी बातें हैं जिनको लेके शायद इन्होंने ही डिसीजन अपने हाथ में रखा था, लेकिन अब जाके कहीं ये थोड़ा सा स्टेप डाउन हुए हैं। मतलब उन्हें दिल से लगता है कि ये जैसे बैलेंसिंग ज़रूरी है, वैसे ही जैसे उनका डिसीजन मैटर रखता है, वैसे ही आपका भी ओपिनियन मैटर रखता है, और आपकी भी मर्ज़ी उतनी इम्पोर्टेंस रखती है, ये सोचा जा रहा है। अमेजिंग पिंक। तो हो सकता है उन्होंने आपको ऑलरेडी ऐसी एक विंक दी है जो शायद आपको याद है, या फिर उन्हें आप दोनों का वो नज़रें मिलना बहुत याद आ रहा है जब पहली बार आपने उन्हें देखा था और उनकी नज़रें आप पे पड़ी थी। नीड स्पेस। अब तक शायद इन्होंने ये कह के काफ़ी दूरियां मेंटेन की है, आई नीड स्पेस, आई वॉन्ट माई स्पेस। ऐसा करके शायद उन्होंने आपको अपने से दूर रखा, और ये वर्ड्स अब उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं कि ये वर्ड्स शायद उन्होंने आपसे कहे थे, जिसकी वजह से आज उन्हें ये दूरियां मिली है। डेस्टिनी प्लान्स। तो कहीं ना कहीं अब इन्हें ये एहसास हो रहा है कि ये सब
आपका मिलना और एक दूसरे के लिए ये फीलिंग्स आप दोनों फील करना, ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी का ही प्लान है। मतलब किस्मत में जब कुछ लिखा होता है तो हमें मिलता ही है। शायद इस पर्सन ने अब तक अपने करियर को ही फोकस किया था, जिसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा साइड में रखा था। लेकिन अब शायद लॉकडाउन की वजह से हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से शायद इन्हें एहसास होने लगा है कि हमें अपनी लाइफ में एक स्पेशल समवन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो पर्सन हमें बिना किस्मत के तो मिलता नहीं। मतलब मिलना बिछड़ना ये हम कहते हैं, लेकिन ये सब किस्मत की बातें होती हैं, और ये बात शायद अब इनके समझ में आ गई है। नेक्स्ट है आई विल बी ऑन योर साइड। शायद अब तक आपने ये बातें कई बार अपने पर्सन से कही है, और इसीलिए शायद उन्हें ये बातें याद आ रही है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी साइड में रहूँगा या हमेशा तुम्हारी साइड में रहूँगी। ऐसा कुछ शायद आपने कहा है इनको ऑलरेडी पास में, और उस बात को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि आपने किस हद तक उनका साथ दिया, या फिर अपनी तरफ से उन्हें कितना सपोर्ट देने की कोशिश की। टीयर्स, पछतावा है कहीं ना कहीं अपने किए के ऊपर। थोड़ा सा इमैच्योर एनर्जी से शायद उन्होंने आपको डील किया और आपके फीलिंग्स को समझा नहीं। इस बात का जब एहसास अब हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये टीयर्स उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके बारे में सोच के आपके पर्सन के आँखों में थोड़ा सा नमी सा कुछ उन्हें फील होने लगा है, क्योंकि ये उनका दिल उन्हें महसूस करवा रहा है कि जब आप उन्हें शायद इतना अटेंशन दे रहे थे, उन्हें बार बार ये रियलाइज़ करवा रहे थे कि मैं तुम्हारी ही साइड में हूँ या हमेशा तुम्हारे साइड में ही रहूँगी या रहूँगा, तब इन्होंने उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था। और अब शायद उस बात की सच में जो गहराई है वो बात ये समझ गए हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आपका या आपके पर्सन का ये साइन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, और डीप थिंकिंग है पैशन को लेके। बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील करते हैं आपके लिए कुछ, और ये जो उनके इमोशंस है वो सच्चे दिल के हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर ज़्यादा है उनके इर्द गिर्द, और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो दिल से भी सोच रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ढेर सारा पैशन भी फील कर रहे हैं, और उसी पैशन को और प्यार को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है। पैशन का नाम लिया और ये कार्ड आ गया, द लवर्स। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके थॉट्स माइंड में चलते होंगे। आपके पर्सन जो भी है, यानी कि मेल फीमेल जो कोई पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके लिए पैशनेट थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, जिस वजह से ये पैशन दिन ब दिन उनके अंदर इग्नाइट हो रहा है, और उसी वजह से उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने थॉट्स अब क्लियरली आपसे कैसे कहें। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हॉर्स जो है, यानी कि जो घोड़ा है, उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वैसे ही वो अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पर्सन का जो ड्रेस का कलर है वो भी ग्रीन है। तो अपने दिल से उस पैशन को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पैशन है वो उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, जिस वजह से ये आपके लिए ऐसा सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा पैशनेटली।
और ये कोई जानबूझ के वो नहीं कर रहे हैं, उनके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि इस लेवल का पैशन उनके दिल में है आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सिक्योरिटी के बारे में सोचा जा रहा है, तो हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को एक सिक्योरिटी बेस का नाम देना चाहते हैं। यानी कि अगर आप दोनों कमिटमेंट दे चुके हैं एक दूसरे को, तो भी नेक्स्ट लेवल तक रिश्ते को ले जाने के बारे में भी शायद सोचा जा रहा है। और अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है तो कोई फर्म डिसीजन लेना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों भी इस रिश्ते में सिक्योर फील करें। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो यानी कि सिंह राशि। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत गुस्से वाला इंसान है। यानी कि अगर आप कोई मेल पर्सन भी है तो आपकी फीमेल पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है, यानी कि गुस्सा है। और वो गुस्सा इस तरह से बढ़ता रहता है कि शायद वो खुद भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जिनकी एनर्जी में वो ऑटोमेटिकली इतने शांत बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये शेर है और इस लेडी ने उसको बहुत क्लोज होल्ड किया है, वैसे ही उन्हें लगता है कि उनके अंदर का सब गुस्सा, सब नफ़रत, एक चिड़चिड़ापन सब साइड में चला जाता है जब वो आपकी एनर्जी में पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से उन्हें एक स्ट्रेंथ मिलती है, यानी कि वो आपको अपनी ताकत समझते हैं। उन्हें ये दिल से महसूस होता है कि जब भी उन्हें ये एहसास भी होता है कि आप हैं उनके साथ, तो वो एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं। जैसे यहाँ पे इस लेडी को साथ फील करके ये शेर जो है वो एकदम शांत हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं जब आप उनके कांटेक्ट में होते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। यू टच माई हार्ट। तो इन्हें पूरा एहसास है कि आपने अपने प्यार से इनके दिल को छू लिया है, जो शायद अब तक किसी के बस में नहीं था। फ्यूचर इनसाइट्स। तो कुछ बातें हैं फ्यूचर से रिलेटेड, जैसे कि अभी हमने देखा इस कार्ड में सिक्योरिटी को लेके, तो ऐसी कुछ फ्यूचर से रिलेटेड बातें भी अब वो डीपली सोच रहे हैं। आई नीड टू मेक अ मूव। ये कार्ड वही बताता है, अब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पैशन एक जगह पे कंट्रोल होने जैसा तो है नहीं। बैठे बैठे यहाँ पे जैसे हमने इस कार्ड को अगर देख लिया तो कब तक सोचते रहेंगे। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो सोचते सोचते तो दिमाग मतलब और भी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि कोई मूव लेके आप तक रीच आउट हो जाए, आपको एक्सप्रेस करे अपने थॉट्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। इसलिए उन्हें अब लगता है कि नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। समवन इज़ इंटरफेयरिंग। मे बी कोई तो है, शायद आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आए। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी उन्हें फील हो रही है, और शायद इसी एनर्जी की वजह से उन्हें लगता है कि अब टाइम है एक्शन का, क्योंकि ऑलरेडी शायद किसी के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों में थोड़ी सी दूरियां आ चुकी है। और यही दूरियां हैं जिसकी वजह से शायद ये इस तरह से पैशनेटली आपके बारे में अब बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। आई रियली नीड अ हग। तो यहाँ पे भी आप समझ पाएंगे कि आपसे एक क्लोजर चाहते हैं, यानी कि एक ऐसी हक जब आप भी बिना कुछ कहे उनके दिल के जज्बात को समझ जाए, और ये भी अपने पूरे इमोशंस आपको उसी हग में एक्सप्रेस कर पाए। ऐसी एक हग आपको देना भी चाहते हैं और आपके इतने क्लोज पहुंचना भी चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि ये लवर्स की एनर्जी में आपको सोचते रहते हैं। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।